हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक मेंसुरेशन की फर्स्ट यूनिट 3 डायमेंशनल सॉलिड की एक्सरसाइज 1B सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड की है। और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेज वगैरह हम यहाँ जो यूज करने वाले हैं वो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। द आउटर डायामीटर एंड द थिकनेस ऑफ हॉलो स्फेरिकल शेल आर 21 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेल। तो शेल के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनता है। और यहां पर हमारे पास ये कहलाता है कैपिटल आर, दैट इज द आउटर रेडियस। और यहां से लेके यहां तक कहलाता है इनर रेडियस। और ये जो है दिस इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द शेल। ये है थिकनेस ऑफ द शेल। और यहां पर इसकी जो थिकनेस है दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज गिवन 3 सेंटीमीटर। और जो आउटर डायामीटर हमारे पास है, अगर हम इसको आउटर डायामीटर को फाइंड करें, सो आउटर डायामीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो जो आउटर रेडियस मतलब कैपिटल आर होगा दैट विल बी 21/2 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आउटर रेडियस। अब अगर हमको इनर रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस आउटर रेडियस में से ये जो थिकनेस है इतना हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर रेडियस आर। इस कंप्लीट में से इसकी थिकनेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास इनर रेडियस आ जाएगा। सो यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं इनर रेडियस, दैट इज 21/2 minus 3. So we can get here 15/2 centimeter as the inner radius. अब हमें पता होना चाहिए दैट वॉल्यूम ऑफ शेल क्या होता है, 4/3 pi capital R cube minus the small r cube. Capital R is the radius of the outer and small r is the radius of the inner. So 4/3 into 22/7 into ये है हमारे पास 21/2 इसका होल क्यूब माइनस स्मॉल r इज 15/2 इसका होल क्यूब। ओके, सो यहां पर आ जाएगा ये 88/21 और 21 का क्यूब हो जाता है 9261, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 15 का क्यूब होता है 3375/8। So taking LCM and solving, so 88/21, so 9261 minus 3375, इसका LCM तो 8 ही रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 88/21 मल्टीप्लाइड बाय 5886/8। तो यहाँ पर ये 8 से 11 टाइम्स कैंसिल हो गया। और हम डिवाइड कर सकते हैं 3 7 3 1 3 28, 3 9 27, 3 6 18 एंड 3 2 6। अब हम देख सकते हैं 7 से कैंसिल नहीं होगा तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 21582 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं आंसर को एज 3083/1/7 centimeter cube as the volume of this shell. Question number 7. The volume of a hollow spherical shell is 2044 20/21 centimeter cube. The inner diameter of the shell is 16 centimeter. Find the outer surface area of the shell. तो मान लीजिए ये हमारे पास एक शेल है जिसका हमें वॉल्यूम पता है और इनर डायामीटर मतलब ये इनर वाला पता है, दैट इज 16 सेंटीमीटर।
तो इनर डायामीटर से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी हाफ, दैट इज 8 सेंटीमीटर. और इसका जो रेडियस आउटर वाले का विद दिस थिकनेस, ये हमें पता नहीं है, पहले हमें वो फाइंड करना होगा, तभी हम आउटर सरफेस एरिया ऑफ द शेल फाइंड कर पाएंगे. तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ hollow shell, that is given 2044 20 by 21 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम एज अ होल, मतलब पूरी एज अ सिंपल फ्रैक्शन लिखें, सो इट इज गोइंग टू बी 42944 by 21 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें पता है इनर डायामीटर अगर है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 16 by 2, दैट इज 8 सेंटीमीटर. अब अगर हम इनर वॉल्यूम निकाल देते हैं तो टोटल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर इनर वॉल्यूम फाइंड करेंगे. इनर वॉल्यूम will be 4/3 into 22 by 7. R की वैल्यू है 8 और इस 8 का क्यूब. On solving this we will get 45056 divided by 21 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ गया है आपका इनर वॉल्यूम. और ये आउटर वॉल्यूम अगर हमको फाइंड करना है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो आउटर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू जो हॉलो शेल का वॉल्यूम है प्लस दी इनर वॉल्यूम, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आउटर वॉल्यूम आ जाएगा. तो आउटर वॉल्यूम के लिए हम 45056 by 21 को ऐड कर देंगे 42944 by 21 के साथ, and in total we'll get 88,000 by 21 सेंटीमीटर क्यूब as the outer volume. अब हमको अगर आउटर रेडियस चाहिए तो इस वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे एंड वील फाइंड आउट द आउटर रेडियस. तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द आउटर रेडियस बी कैपिटल R. So 4/3 pi capital R cube will be equal to 88,000 by 21. तो हम R क्यूब की वैल्यू लिख पाएंगे 88,000 by 21. 22 by 7 इसमें कर देंगे तो 21 by 88 आ जाएगा. ये 21 कैंसिल एंड ये आ जाएगा आपके पास 1000. तो हम लिख पाएंगे R क्यूब इज इक्वल टू 1000 को हम 10 का क्यूब लिख सकते हैं. सो कैपिटल R दैट इज द आउटर रेडियस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर. तो यहां से हमने आउटर रेडियस फाइंड कर दिया है. अब हमको आउटर सरफेस एरिया चाहिए. सो आउटर सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4 pi कैपिटल R स्क्वायर. सो 4 into 22 by 7 into 10 का स्क्वायर. On solving this we'll get 88,000 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एज दी सरफेस एरिया. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1257 by 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एज दी आउटर सरफेस एरिया ऑफ द शेल. Hence this is the answer. Question number 8. The inner and the outer surface area of the spherical shell are 324 pi centimeter square and 576 pi centimeter square. Find the thickness of the shell. तो सबसे पहले हम यहाँ given लिख लेते हैं. That is the inner surface area, that is 324 pi centimeter square, and outer surface area, that is 576 pi सेंटीमीटर स्क्वायर. और यहाँ हम ज्यूम कर लेते हैं लेट दी इनर रेडियस बी
small r and outer radius be capital R. So as we know, inner surface area के लिए हम small r ले रहे हैं. So 4 pi r square की वैल्यू 324 पाई के इक्वल हो जाएगी. ये पाई से ये पाई कैंसिल, तो यहाँ पर हम स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू 324 बाय 4 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 81. सो यहाँ से हमारे स्मॉल r की वैल्यू आ गई है 9 सेंटीमीटर. ओके, सिमिलरली अगर हम 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू 576 पाई लिखते हैं, तो कैपिटल R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 576 डिवाइडेड बाय 4. सो इट इज गोइंग टू बी 144. सो कैपिटल R की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर. अंडर रूट ऑफ 144 इज 12 सेंटीमीटर. अब हमको निकालनी है थिकनेस. थिकनेस ऑफ द शेल होती है आउटर रेडियस माइनस द इनर रेडियस. सो देयरफॉर द थिकनेस ऑफ शेल will be capital R minus the small r. Capital R is 12 centimeter and small r is 9 centimeter, which is equal to 3 centimeter as the answer. Question number 9. The radius of solid hemispherical block is 7 centimeter. Find its curved surface area. B. Total surface area and volume. तो हम अगर हेमिस्फीयर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का ये हेमिस्फीयर है. स्फीयर का हाफ होता है एंड यहाँ पर इसका रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर. ओके, सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हमारे पास स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, उसका हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर के लिए दैट इज 2 पाई r स्क्वायर. सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर. तो एक ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वील गेट हियर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ये जो सर्कुलर स्पेस इसके अंदर है. सो इट इज गोइंग टू बी 3 पाई r स्क्वायर. सो इट इज गोइंग टू बी 3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर. सो ये 7 कैंसिल हो गया. सो अगेन वी हैव दिस एज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब. सो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7. एक 7 कैंसिल हो गया. ऑन सॉल्विंग दिस वील गेट 2156/7 सेंटीमीटर क्यूब. इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एज, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 7 तो कैंसिल हो गया. सो इट इज गोइंग टू बी 718 2/3 सेंटीमीटर क्यूब एज द वॉल्यूम. Question number 10. The volume of solid hemispherical block of iron is 19,404 centimeter cube. Find its total surface area. तो हमारे पास जो वॉल्यूम है इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे, फिर हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल ब्लॉक बी स्मॉल r. तो हम लिख सकते हैं 2/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 19404 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो यहां से हमारे पास r क्यूब आ जाएगा 19,404 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा एंड 2 1 ज़ा. अगेन 11 से ये कैंसिल हो जाएगा. 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा एंड 11 1 ज़ा. सो इन ऑल वी कैन, ये होता है 21 का स्क्वायर 441. सो r क्यूब को हम लिख सकते हैं, एक तो ये 21 और ये 21 का
स्क्वायर, सो 21 का क्यूब. सो आर की जो वैल्यू है दैट इज 21 सेंटीमीटर इज द रेडियस. अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर. सो 3 इंटू 22/7 into 21 into 21. So 7 3s are 21. On solving this, we'll get 4158 centimeter square as the total surface area of the hemispherical block. Question number 11. The thickness of the metal of a hemispherical metallic cup is 1 centimeter. If the capacity of the cup is 89.5/6 centimeter cube, find the quantity of metal required to make it. तो हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल कप है कुछ इस तरीके का, जिसकी ये थिकनेस गिवन है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और ये हमारा बोल जैसा है एक. ओके, सो थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर. तो इसकी कैपेसिटी मतलब इनर वॉल्यूम हमको पता है, तो हम यहां लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ कप is equal to inner volume, which is equal to 89.5/6 सेंटीमीटर क्यूब. जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, दिस इज गोइंग टू बी 539/6 सेंटीमीटर क्यूब. अब हम इसका इनर रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है. सो लेट द इनर रेडियस बी आर. तो हम लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 539/6. सो ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 539/6 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. ओके, सो 3 2s ये कैंसिल हो गया. ऑन सॉल्विंग दिस we can cancel this further. तो 11 2s, 11 4s and 11 9s. So this comes out to be 7 का क्यूब और यहाँ पर 2 का क्यूब. तो R की जो वैल्यू हो गई 7/2 सेंटीमीटर हमने फाइंड कर ली है. दिस इज द रेडियस. अब हमारे पास जो थिकनेस है दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 + 1. सो यहां पर हम लिख सकते हैं द आउटर रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर. हम इसको एज्यूम कर ले तो 7/2 जो कि इनर रेडियस है प्लस 1 सेंटीमीटर जो कि थिकनेस है. दिस कम्स आउट टू बी हम इसको कर दें 3.5 + 1, सो इट इज 4.5 सेंटीमीटर. अब हमको निकालना है आउटर वॉल्यूम. सो आउटर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 2/3 पाई दैट इज 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 4.5 इंटू 4.5 इंटू 4.5. फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर कैंसिल हो जाएंगे. इन ऑल जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दिस इज गोइंग टू बी 2673/14 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द आउटर वॉल्यूम. अब हमको वॉल्यूम ऑफ मेटल फाइंड करना है जो कि इस कप को बनाने के लिए लगेगा. तो आउटर वॉल्यूम में से हम इनर वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमें ये जो क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है वो निकल आएगा. तो हम यहां लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मेटल required to make cup is equal to outer volume minus the inner volume. ठीक है, आउटर वॉल्यूम है 2673/14 माइनस इनर वॉल्यूम दैट इज 539/6. ओके, फर्दर हम इसका एलसीएम ले लेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी 42. यहां पर आ जाएगा ये 8019 माइनस 3773. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 4246/42
कैंसिल करेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2 1 2 3 अपॉन 21। मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 1012 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब एज दी क्वांटिटी ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द कप। Hence, these are the solutions and I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट, प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।